अरे गुरु, ये सुबह सुबह किस कुकुर मुत्ते की शक्ल देख रहे हो? अरे भाई नितेश, शक्ल अच्छी हो या ना हो, लेकिन आदमी को बात बहुत अच्छी करनी चाहिए। गुरु, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ नितेश, कुछ ऐसे बौद्धों की जिनको चाइना ने भारत में खरीदा है और अपने इशारों पर नचा रहा है। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि चाइना का रिलीजन क्या है, बौद्ध। और भारत में अब ऐसे बौद्धों की संख्या बढ़ रही है जो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। हिंदू क्या गुरु, कुछ भी कहीं का कहीं लपेट रहे हो यार। अब इसमें चाइना कहाँ से आ गया? चाइना पर्दे के पीछे ये वो कठपुतलियां नितेश जिनके हाथ में बौद्ध धर्म के प्राणियों की डोर है। खुलेआम हिंदुओं के भगवानों को गाली दे रहे हैं, संतों को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों को चाइना पैसा दे रहा है जो बौद्ध हैं, क्योंकि चाइना का धर्म भी बौद्ध है और ये लोग भी बौद्ध। अच्छा गुरु, तभी ये कुछ बौद्ध ऐसे निकल के आए हैं जो लगातार हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। चाइना इनको पैसा दे रहा है और उसके इशारों पे ओहो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। और ये सारी बुलबुलें हैं जो चाइना के पैसे पे नाच रही हैं। तो ऐसा ही एक बौद्ध है जो भारत के ग्रंथों की बुराई कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य, ये एक ऐसा बौद्ध है जो हिंदू नहीं है, बौद्ध है, लेकिन इसको कमी हिंदू धर्म में दिख रही है। अरे बौद्ध है तो बौद्ध धर्म का पढ़ कुछ, उसमें कमी नहीं दिख रही, दूसरे धर्म में कमी दिख रही है। उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि भारत का हिंदू सोया हुआ है बहुत आराम से गहरी नींद में खर्राटे लेके। गुरु एक बात है, इनमें से बहुत सारे पहले हिंदू थे, बाद में बौद्ध हो गए, तो इसमें अपना लॉजिक नहीं सेट हो रहा। अच्छा एक बात बताओ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी और धर्म से इस्लाम में चले गए, आज वो इस्लाम के बहुत कट्टर हैं, दूसरे धर्मों की बुराई करते हैं। ऐसे हिंदू धर्म से बहुत से लोग बौद्ध में चले गए हों, कुछ भी उल जलूल उसका कारण बताते हो, डजंट मैटर, वो उनकी सोच है। कि चुनाव से पहले इसने बड़ी लंबी छोड़ी। कैसी लंबी छोड़ी थी गुरु? लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस आदमी ने चुनाव में ऐसा फेंका था कि खुद ही नहीं लपेट पाया उसको। चुनाव के टाइम पे ये बहुत ऐसी डींगे हाँक रहा है कि मैं जिस पार्टी का साथ छोड़ देता हूँ वो पार्टी हार जाती है। देता हूँ, जिसका मैं साथ छोड़ता हूँ उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी जिंदा, इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी, उनको घमंड हो गया था, एको अहम। मतलब चचा ये कह रहे हैं कि मैं जिसका साथ छोड़ देता हूँ उसका साथ जीत भी छोड़ देती है। वाह रे चचे। फिर ये जब बुरी तरह चुनाव हार गए तब इनका बयान सुनने लायक था। सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, और जितने भी। अब तो चचे तुम सम्मान और स्वागत करोगी, जब तुम्हारा ही किसी ने सम्मान स्वागत नहीं किया तो तुम्हारे पास अब कोई चारा भी नहीं बचा है। और जब ये बौद्ध धर्म का प्राणी बुरी तरह हार गया और किसी लायक नहीं बचा, तब जाके चाइना ने इसको पकड़ा और इसको पैसे दिए और बोला कि तुम हिंदू धर्म की बुराई करो, खुल के उनके देवी देवताओं का अपमान करो, उनके भगवान को गाली दो, तुम भी फेमस हो जाओगे और हमारा जो एजेंडा है वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी यानी ये बौद्ध धर्म का आदमी और ऐसे बौद्ध धर्म के कई प्राणी चाइना के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनका पैसा लेके भारत में हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, उनके देवी देवताओं का अपमान। अरे गुरु, तो इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं, ये तो सही बात नहीं है। नितेश यार, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक रहा है, तुम्हारे ऊपर हाथ चला रहा है, उसका जिम्मेदार फिर कौन? तुम। जब तुम उसका विरोध ही नहीं कर पा रहे हो, तुम सो रहे हो, पिट रहे हो, अपमान सह रहे हो, अपने भगवान का अपमान सह रहे हो, अपने धर्म का अपमान सह रहे हो, तो उसका जिम्मेदार दूसरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो तो करेगा ही करेगा। जब सुनने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो करने वाले को तो पैसे मिल रहे हैं ना, तो वो तो चाइना से पैसा लेके बिल्कुल करेगा अपमान। जब तक हिंदू सोता रहेगा उसका अपमान ऐसे ही होता रहेगा।